हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले वेबसाइट पर लोअर पीसीएस मेंस के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। और वो दिशा निर्देश जो हैं वो पेपर 1-2 के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं करने पर आप परीक्षा में असफल भी हो सकते हैं, आपकी कॉपी रिजेक्ट भी हो सकती है। इसलिए आपको ये ध्यान से सुनना है और जो जो मैं बताते जाऊंगा आपको वो याद रखना है परीक्षा तक कि क्या क्या करना है। तो कुछ दिशा निर्देश हैं वो आप देख लीजिए। ये पेपर जनरल 1 पेपर फर्स्ट के लिए है, सामान्य अध्ययन के लिए। हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश आप जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो खुद पढ़ें। इस प्रश्नोत्तर पुस्तिका में कुल 48+4 पृष्ठ हैं, यानी टोटल 52 पृष्ठ होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त पेज नहीं दिए जाएंगे, इसलिए आवश्यक है कि वे अपने उत्तर केवल इसी प्रश्न पुस्तिका के साथ निर्धारित स्थान में पूर्ण करें। अभ्यर्थीगण प्रश्नोत्तर पुस्तिका में अपनी समस्त प्रविष्टियां भरने से पूर्व दिए गए महत्वपूर्ण अनुदेशों का भली भांति अवलोकन अध्ययन कर यथास्थान अपनी प्रविष्टियां अंकित करें। आवश्यक प्रविष्टियां अंकित करने हेतु प्रश्नोत्तर पुस्तिका परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी आप सभी लोग समझ गए होंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको इस विषय में बता देता हूँ कि आप जो लोग दूर दूर लिखते हैं कॉपियों में, वो ध्यान रखें कि आयोग एक निश्चित जगह देगा। 100 शब्दों के लिए शायद 1 पेज और छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए आधा आधा पेज मिलेगा। तो आप जो लोग बड़ा बड़ा लिखते हैं वो लोग ध्यान रखें कि उन्हें आयोग के हिसाब से लिखना है, आयोग के स्पेस के हिसाब से लिखना है, जो वो आजकल लिख रहे हैं वो नहीं। तो इसलिए अपना स्पेसिंग पे बहुत ध्यान रखें कि आप ऐसा नहीं कि 2 लाइनों के बीच में खूब सारा गैप छोड़ देते हैं। वो आपको नुकसान करेगा आयोग में, क्योंकि आयोग जब आपको निबंध लिखने के लिए पेज देगा तो वो सीमित देगा, उसी में आपको 400 शब्द लिखने हैं। आप कम लिखोगे तो आपकी बात पूरी नहीं होगी, आप ज़्यादा लिखोगे तो आपके पास पेज कम पड़ जाएंगे। जो पेज इसमें साफ साफ लिखा है कि पेज नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको ये बात अंडरलाइन करनी है और ध्यान रखनी है और अपनी राइटिंग को इस हिसाब से इम्प्रूव करना है। आगे चलते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नोत्तर पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या, इसके अंक तथा निर्धारित शब्द उस प्रश्नों के सम्मुख अंकित किए गए होंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अभ्यर्थी प्रश्नोत्तर पुस्तिका में परीक्षा प्रारंभ होने के बाद ही उत्तर लिख सकेंगे तथा परीक्षा का समय समाप्त होने के पश्चात लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ें कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु निर्धारित स्थान में ही अपने उत्तर लिखें। इसके अलावा अलग से कोई पेज नहीं दिए जाएंगे और न ही अन्यत्र उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर पुस्तिका के अंदर कहीं पर भी अपना नाम, अनुक्रमांक अथवा अन्य कोई पहचान चिन्ह, यथा प्रश्न उत्तर में नाम, पता या दूरभाष नंबर, देवताओं के नाम, धार्मिक प्रतीक अथवा अन्य कोई भी प्रश्न उत्तर से असंबंधित शब्द, वाक्य एवं अंक आदि न लिखें। ऐसा करने पर आयोग द्वारा इसे अनुचित साधन अपनाने का कृत्य माना जाएगा, जिसके सापेक्ष नियमानुसार अंकों की कटौती की जाएगी। अभी सोच लीजिए, आपको इसमें नंबरों का नुकसान होगा अगर आप इस प्रकार का कोई भी काम करते हैं। तो अपना नाम, पता और देवी देवताओं के नाम, जैसे कई बच्चे लिखते हैं कि ताकि नंबर अच्छे मिल जाएं तो वो भगवानों के नाम लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा कदापि ना करें, ये नेगेटिव मार्किंग में माना जाएगा और इससे आपको बहुत नुकसान होगा। आप ये ध्यान कर मान करके चलिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है प्रश्नोत्तर पुस्तिका पर लिखना प्रारंभ करने से पूर्व अभ्यर्थी को यह देख लेना चाहिए कि उन्हें तिथि पत्रक के अनुसार सही प्रश्नोत्तर पुस्तिका ही दी गई है तथा साथ ही उन्हें दी गई प्रश्नोत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की क्षति नहीं है। विसंगति की दशा में अंतर्दीक्षक को सूचित कर दूसरी प्रति प्राप्त कर लें। दूसरा, 5वां पॉइंट, रफ प्रश्नों पर किए गए सभी कार्य मूल्यांकित नहीं किया जाएगा। कृपया रफ कार्य करने के बाद उस पर क्रॉस कर दें। यदि किसी प्रश्न का उत्तर काटा हो तो उसे काट दें और उसके नीचे यह अवश्य लिख दें कि उत्तर मैंने स्वयं काटा है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई आंसर आपसे गलत हो जाता है तो उसे काटने के बाद आपने यह स्वयं लिखना है कि यह उत्तर मैंने स्वयं काटा है, इसका मूल्यांकन ना किया जाए। तो बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आप ध्यान रख के चलिए। एक एक पॉइंट आपको ढंग से पता होना चाहिए। अंतरिक्षक को सौंपने से पूर्व प्रश्नोत्तर पुस्तिका को भली भांति जांच लें। अभ्यर्थी उत्तर लिखने में केवल नीली या काली बॉल पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरा वरा कुछ याद, कोई स्केच याद यूज़ मत कर लेना। केवल नीली या काली बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग कर सकते हैं। लेखन हेतु किसी अन्य स्याही बॉल पेन का अभ्यर्थी के द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने में प्रयोग अनुचित साधनों के प्रयोग की तरह ही माना जाएगा। जहां प्रश्न के उत्तर देने हेतु चित्र बनाना आवश्यक हो, केवल वही चित्र के अंतर्गत ही विभिन्न रंगों और स्याही बॉल पेन का प्रयोग में लाई जा सकती है। चित्र में आप प्रयोग कर सकते हैं, ये भी इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जहाँ पे डायग्राम होगा आप वहाँ पे कलरों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे थे तो आप सोच लीजिए कि आप कितने नुकसान में थे। आगे चलते हैं। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा संबंधी प्रश्न पत्र को छोड़कर में निर्मित होंगे। यदि किसी विषय का प्रश्न पत्र के प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो तो अंग्रेजी तथा हिंदी रूपांतरणों में से अंग्रेजी रूपांतर को मानक माना जाएगा। यहाँ फिर से वही है कि अंग्रेजी को रूपांतरण माना जाएगा। ये मैं हर बार मानता हूँ कि गलत है। हिंदी हमारी भाषा है। विदेशी भाषाओं को आप मानक क्यों मानते हो, हिंदी भाषा को मानक क्यों नहीं मानते हो? सभी प्रश्नों के उत्तर केवल अंग्रेजी या हिंदी भाषा में से किसी एक भाषा में लिखना होगा, दोनों में नहीं। भाषा विषयक प्रश्नों के उत्तर उनकी संबद्ध भाषा व लिपि में ही दिए जाए, जब तक कि प्रश्न विशेष के लिए अलग से हिंदी या अंग्रेजी उत्तर देने के लिए न कहा गया हो, अन्यथा अभ्यर्थी की प्राप्त के अनुसार कटौती की जाएगी। भाषा का बहुत ध्यान रखना है। इसमें मैं एक पॉइंट आपको और ऐड कर देता हूँ। अगर आप हिंदी भाषा में इस परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर आप अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश को आप इंग्लिश लिखें। जैसे हम उसको कहते हैं ना कि मैसेजिंग वाली जो हिंदी होती है, जो हम अंग्रेजी में टाइप करते हैं, वैसा ही लिखना है। कि जैसे स्कूल लिखना है तो हिंदी में आधा सौ कूल और लिखना है। इस प्रकार की अंग्रेजी लिखें। अगर आप लिख भी रहे हैं तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट प्रयोग ना करें, वो भी नेगेटिव मार्किंग में आता है। यूपीएससी में तो आता है, यहाँ इन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, लेकिन इस पॉइंट का मतलब कहीं ना कहीं वही है, आप ये मान करके चलिए। और लास्ट पॉइंट है प्रश्न पत्र 1 का। ये प्रश्न पत्र QAB पुस्तिका के अंत में संलग्न है। प्रश्न पत्र जो है वो उस बुकलेट के अंत में लगा होगा, जो आप परीक्षा के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं। तो ये हुए प्रश्न पत्र 1 के इम्पॉर्टेंट आपको गाइडलाइन हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पत्र की ओर। ठीक है, दूसरे प्रश्न पत्र में क्या है ये देखिए कि दूसरे प्रश्न पत्र में अगर आप देखेंगे तो इसमें है कि इस प्रश्नोत्तर पुस्तिका में 20 + 2 पृष्ठ, ये 22 की होगी, वो 52 की थी और ये 22 पृष्ठ की होगी। तो आपने पृष्ठ गिन लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आधा लिखा और फिर बाद में पता चल रहा कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है मेरे उसमें, तो फिर वो सुधार नहीं किया जा सकता है। आपको अपने पूरे क्वेश्चन गिनने हैं पहले। किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त पेज नहीं दिए जाएंगे, इसलिए आवश्यक है कि वे अपने उत्तर केवल इसी पुस्तिका के साथ निर्धारित स्थान में पूर्ण करें। अभ्यर्थीगण प्रश्नोत्तर पुस्तिका में अपनी समस्त प्रविष्टियां भरने से पूर्व दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों का भलीभांति अवलोकन अध्ययन कर यथास्थान अपनी प्रविष्टियां अंकित करें। आवश्यक प्रविष्टियां अंकित करने हेतु प्रश्नोत्तर पुस्तिका परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी सारे नियम जो है वो सेम है। एक तो ये पृष्ठ आपको ध्यान रखना है कि वहाँ कितने प्रश्न हैं, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ कितने प्रश्न हैं, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आपको पेपर के पहले ही गिन लेना है। एक और चीज़ क्या है यहाँ पे, एक जो बदला है वो क्या है, वो ये है, इसका पॉइंट नंबर 2 कि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हिंदी अथवा अंग्रेजी में दिया जा सकता है। जो इस सेकेंड पेपर में जहाँ पे आपको निबंध लिखना है, निबंध जो है हिंदी मीडियम वाला हिंदी में लिखेगा, अंग्रेजी मीडियम वाला अंग्रेजी मीडियम में लिखेगा। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं फिर दोहराता हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो अंग्रेजी लिखते हुए बचें। आप ये ध्यान रखें, हम आजकल आम बोलचाल की भाषा में हम इस प्रकार की अंग्रेजी लिख लेते हैं, इसलिए बचें उससे, वो नंबर आपका कम होगा उससे। तो अगर आप स्कूल लिख रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि स्कूल आपको कैसे लिखना है, आधा 100 कूल और स्कूल, इससे आपके नंबर कटने से बचेंगे। इसलिए आप ध्यान रखें, इस बात को बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट जो है वो आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यही PCS में भी होगा लमसम। जो भी बदलाव होंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आज के इस वीडियो में इतने ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।